अला अल-दीन और जादुई चराग। किसी दूर दराज के शहर में, जहाँ के बाजारों में हमेशा हुजूम होता, एक जिंदा दिल और शौकीन लड़का अला अल-दीन रहता था। अला अल-दीन का दिल भरा हुआ था तजस्सुस और ख्वाबों से। वो अक्सर अपनी माँ के लिए सुकून और खुशियों का ख्वाब देखता। एक शाम जब अला अल-दीन बाजार में घूम रहा था तो एक पुरअसरार आदमी उसके करीब आया। इसने आहिस्ता से कहा, अला अल-दीन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में एक मुहिम जो की रूह है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज है जिसका तुमने कभी ख्वाब भी ना देखा होगा। अला अल-दीन की आंखों में चमक आ गई। इस आदमी ने कहा, दूर पहाड़ों के पीछे एक गार है जिसमें खजाने छुपे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ तुम दाखिल हो सकते हो, और मुझे बस एक मामूली चराग चाहिए। अला अल-दीन ने कुछ सोचा और हामी भर ली, सोचते हुए कि वो इससे अपनी माँ के लिए बहुत कुछ कर सकता है। वो तवील सफ़र के बाद एक गार तक पहुंचे जो नीले पत्थरों और पुरअसरार नकूश से भरा हुआ था। आदमी ने कहा, याद रखना अला अल-दीन, तुम्हें सिर्फ चराग लेना है और कुछ ना छेड़ना, वरना गार का खौफनाक जादू बेदार हो जाएगा। अला अल-दीन ने सर हिला दिया और गार में दाखिल हुआ। गार में चमकते हुए खजाने, रंग बरंगे जवाहरात और सुनहरी अशिया के अंबार थे। इसने चराग को देख लिया और फौरन इसे उठा लिया, मगर जैसे ही वो वापस पलट रहा था, इसकी नज़र एक नीले रंग के बड़े नीलम पर पड़ी जिसकी चमक इसे खींच रही थी। इसने तजस्सुस में हाथ बढ़ाया। नीलम को छूते ही जमीन हिलने लगी और गार में गूंजने वाली आवाजें बुलंद होने लगी। अला अल-दीन ने चराग को घबराहट में रगड़ दिया। अचानक चराग से एक बड़े और चमकदार जिन का ज़ुहूर हुआ जिसने पूरे गार को रोशन कर दिया। जिन ने गरजते हुए कहा, ए मेरे आका, आपने मुझे आज़ाद किया है, मैं आपकी 3 ख्वाहिशात पूरी करूंगा। अला अल-दीन ने फौरन कहा, मुझे घर पहुंचा दो, और एक पिल में जिन ने इसे और उसकी माँ को घर पहुंचा दिया। अला अल-दीन ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उन्होंने मिलकर सोचा कि अगली ख्वाहिश किया हो। इसकी माँ ने कहा, बेटा, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं, लेकिन एक छोटा सा महल और दूसरों के लिए खाना अच्छा होगा। अला अल-दीन ने दूसरी ख्वाहिश की कि उनका घर एक खूबसूरत महल बन जाए जहां खाना हमेशा मौजूद हो। जिन ने फौरन ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अब अला अल-दीन का महल लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। अला अल-दीन की सखावत की खबर पूरे शहर में फैल गई और ये खबर शहजादी यास्मीन तक भी पहुंची। शहजादी यास्मीन ने एक आम लिबास पहनकर अला अल-दीन से मुलाकात की। दोनों ने खूब बातें की और दोस्त बन गए। अला अल-दीन ने अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश की कि इसे एक शहजादा बना दिया जाए ताकि वो यास्मीन से शादी कर सके। जिन ने इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। जल्द ही अला अल-दीन ने बादशाह से शहजादी का हाथ मांगा और बादशाह ने बखुशी इजाज़त दे दी। और इस तरह एक खूबसूरत दिन पर अला अल-दीन और यास्मीन की शादी हो गई। अला अल-दीन ने अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर ली थीं, मगर इसने अपने जिन को आज़ाद कर दिया ताकि वो दुनिया की सैर कर सके। जिन इसके एहसानमंद, इसके करीबी दोस्त बन गए और वो हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते। और इस तरह अला अल-दीन अपनी माँ, दोस्तों और नए घर के साथ खुशी खुशी रहने लगा।